अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हो टेम्परेचर के टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर जो है ये एक इको फिजियोलॉजिकल फैक्टर है। इको फिजियोलॉजिकल फैक्टर का मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं वो टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट हो सकते हैं। और टेम्परेचर जो ये एक क्लाइमेटिक फैक्टर है। क्लाइमेटिक फैक्टर का क्या मतलब है, यानी कि टेम्परेचर जो है ये उन फैक्टर में से एक फैक्टर है जिस पर किसी एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। तो टेम्परेचर को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, तो टेम्परेचर का जो डिफिनीशन है वो यह है कि द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये एक लिविंग बॉडी है, ये इवन इन्वायरमेंट है। तो इसकी जब हम हॉटनेस एंड कोल्डनेस को ऑब्जर्व करते हैं ना, कि ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये जो लिविंग बॉडी है, ये इवन जो इन्वायरमेंट है, ये कितना सर्द है या कितना गर्म है, तो इसको जब हम मेजर करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं टेम्परेचर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो एक्टिविटीज होते हैं उसके लिए नॉर्मल एंड सुटेबल टेम्परेचर जरूरी है। यानी कि बहुत से ऐसे फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी में जो वो टेम्परेचर की वजह से कंट्रोल होते हैं। और इसी तरह जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। और जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को ये कहा कि टेम्परेचर जो ये एक क्लाइमेटिक फैक्टर है। एक क्लाइमेटिक रीजन या एक क्लाइमेटिक एरिया के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट होते हैं दूसरे क्लाइमेटिक रीजन के ऑर्गेनिज्म से। क्यों? वो क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से, वो इन्वायरमेंट की वजह से। क्योंकि ये जो टू क्लाइमेटिक एरिया होते हैं इसकी जो क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और इन्वायरमेंट जो है ये ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन को काज करती हैं। तो टेम्परेचर जो है ये तीन तरह का हो सकता है। एक को हम कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर, और दूसरे को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, और तीसरे को हम कहते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मिनिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होते हैं जिस पर बायो केमिकल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, वो बिगिन हो जाते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एलजी है, तो इसके बॉडी में जो एक्टिविटीज होते हैं इसके लिए एक खास टेम्परेचर की जरूरत होती है, एक महसूस टेम्परेचर की जरूरत होती है जिस पर ये एक्टिविटीज जो ये बेटरली परफॉर्म होते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट हो सकता है। बास के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। बास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इवन ह्यूमन जो है इसके लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और बर्ड जो है इसके लिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है इस पर बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाते हैं। और अगर ये टेम्परेचर मजीद इंक्रीज हो जाता है तो फिर ये बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। एंजाइम जो है, एंजाइम ये मोर सेंसिटिव होते हैं टू टेम्परेचर। यानी कि जब टेम्परेचर हद से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो एंजाइम की ब्रेकडाउन हो जाती है, एंजाइम जो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रिएक्शन हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व ना हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब टेम्परेचर हद से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो फिर बायोकेमिकल प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। एंड द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एनिमल जो है इसके टू टाइप है। एक को हम कहते हैं होम्योथर्मिक एनिमल, या इसको हम वार्म ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। और एक को हम कहते हैं पाइकिलोथर्मिक एनिमल, या इसको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। तो पहले हम लेते हैं होम्योथर्मिक एनिमल को। तो होम्योथर्मिक जो है ये कॉम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड का। होम्यो का मतलब है
सेम आर सिमिलर। और तरम का मतलब है हीट आर टेम्परेचर। होम्योथर्मिक एनिमल के जो एग्जांपल है वो है बर्ड्स और मैमल्स। यहाँ पर यह भी नोट कर ले, बर्ड्स की जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। और मैमल में अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो होम्योथर्मिक एनिमल को वार्म ब्लडेड एनिमल इसलिए कहते हैं कि ये जो एनिमल होते हैं ये अपनी बॉडी में खुद हीट को जनरेट करते हैं, तो इसलिए इसको वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। तो ये जो होम्योथर्मिक एनिमल होते हैं इसकी जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होती, इन्वायरमेंट की टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड को पहुंच जाए ना, फिर भी ह्यूमन की जो बॉडी टेम्परेचर होगी वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगी और जो बर्ड की होगी वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। या अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड को डिक्रीज हो जाए फिर भी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होगी वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगी और बर्ड्स की जो होगी वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। तो होम्योथर्मिक एनिमल की जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि ये खुद अपनी बॉडी में हीट को जनरेट करते हैं। सेकंड वन है पाइकिलोथर्मिक एनिमल, या इसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहा जाता है। तो ये भी कॉम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड का। पाइकिलो जो है ये आया है पाइकिलो से, जिसका मतलब है वेरिड, यानी जिसमें चेंज आती हो, और तरम का मतलब है हीट आर टेम्परेचर। और इसकी जो एग्जांपल है वो है रेप्टाइल्स, फिशेस एंड एम्फीबियन। तो इसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल इसलिए कहते हैं कि ये जो पाइकिलोथर्मिक एनिमल है ये अपनी बॉडी में खुद हीट को जनरेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। पाइकिलोथर्मिक एनिमल की जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये जो पाइकिलोथर्मिक एनिमल है इसके बॉडी टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। या अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इसकी बॉडी टेम्परेचर जो होगी, यानी कि पाइकिलोथर्मिक एनिमल की बॉडी टेम्परेचर जो होगी वो भी -10 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। तो पाइकिलोथर्मिक एनिमल की जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो डिपेंडेंट होती है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पर, यानी कि वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए और ये आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा भी होगा कि विंटर में ये जो पाइकिलोथर्मिक एनिमल हैं कि रेप्टाइल, फिशेस एंड एम्फीबियंस, ये हाइब हो जाते हैं, सर्दी में ये हाइब हो जाते हैं। तो ये कहाँ पर चले जाते हैं? ये अंडर द साइल चले जाते हैं, साइल के बिलो चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि विंटर में जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होती है वो इंतहाई कम होती है, जिस पर वाटर जो है वो आइस में चेंज होते हैं। तो अगर ये पाइकिलोथर्मिक एनिमल बिलो द साइल नहीं चले जाएंगे ना, तो फिर इसके बॉडी में जो ब्लड है वो फ्रीज हो जाएगा। और जब ब्लड जो है ये फ्रीज हो जाएगा इन एनिमल की, तो फिर इसके बॉडी में जो एक्टिविटीज है वो स्टॉप हो जाएगी। तो जब वो स्टॉप हो जाएगी तो इसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए ये क्या करते हैं, ये विंटर में, सर्दी में कम टेम्परेचर की वजह से ये बिलो द साइल चले जाते हैं। और जब ये बिलो द साइल चले जाते हैं तो इसको हम कहते हैं रेस्टिंग पीरियड और हाइबरनेशन। और जब समर आ जाती है, गर्मी आ जाती है, तो फिर ये बाहर आ जाते हैं। तो ये था टेम्परेचर
टाइप ऑफ टेम्परेचर और टाइप ऑफ एनिमल एंड द बेस ऑफ टेम्परेचर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।